हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे थे अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो देखते हैं कि आज की क्लास में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 8.4, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। हम वाटर के स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। सी, टेम्परेचर देके, प्रेशर देके हम वाटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, राइट। ओके, सो देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करके, टेम्परेचर डिक्रीज करके, प्रेशर इंक्रीज करके, प्रेशर डिक्रीज करके हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के स्टेट्स को, राइट। चलो, so far we have learned that water can exist in solid, liquid and the gaseous state. How we can change the states of the water? कैसे चेंज करेंगे? अगर हम वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे देन वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस, वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर, है ना, एंड आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर डिक्रीज करने से कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा एंड फ्रीजिंग का प्रोसेस हो जाएगा। सो यहाँ पे है अब हमारे पास हाउ वी कैन क्विकली चेंज आइस टू लिक्विड स्टेट वाटर। इफ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, तो क्या करेंगे? आइस इनटू वाटर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वाटर इनटू वाटर वेपर हम और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। सो वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट। क्या करना पड़ेगा हमको? हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसको। इफ वी वॉन्ट टू चेंज वाटर इनटू आइस, व्हाट शुड बी डन? अगर हमें वाटर को आइस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं कि हीट कम कर देंगे, ठीक है। सो इसका सिंपल मेथड क्या है? हम बोल देंगे टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक। ओके, सो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मैकेनिक कलेक्ट वाटर फ्रॉम द ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर क्या होता है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, दी वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर, right, to produce drinkable water and this is done through the condensation of the water vapor. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है, विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, एनवायरमेंट में, एयर में हमारे पास जो ह्यूमिड प्रेजेंट होगा, ठीक है, एनवायरमेंट में जो हमारे पास ह्यूमिड प्रेजेंट होगा उससे वाटर लेके, ठीक है, उससे वाटर लेके उसको हम ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और कैसे करेंगे? विद द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वाटर वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। बाय कूलिंग द एयर, दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर आउटसाइड द ग्लास टम्बलर फिल्ड विद द आइस कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस लग रहा है। कौन सा प्रोसेस? जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, है ना। तो लास्ट टाइम हमने कौन सा प्रोसेस देखा था कि किस तरीके से जब हम एक ग्लास में ठंडा पानी रखते हैं तो उसके बाहर हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। सो वहां पे भी इसका जो हम बोल सकते हैं रीजन है वो क्या था? सेम था, दैट इज कंडेंसेशन, राइट। सो इट कैन बी डन and by placing water in a cold environment such as freezer, water freezes and is converted into the ice. तो अगर हमको पानी को आइस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कोल्ड रीजन में रखना पड़ेगा, ठंडी जगह पे हमें उसको रखना पड़ेगा। इफ वी टेक द आइस आउटसाइड द फ्रीजर इट मेल्ट एंड इट कन्वर्टेड इनटू वाटर। और अगर हमने फ्रीजर के बाहर रख दिया तो ड्यू टू इट्स हीट, ड्यू टू टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा? आइस वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, so can you think of any other example besides water that can change from solid to liquid? Yes, क्या हम कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हैं वाटर के अलावा जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है? एनी आइडिया क्या हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होना? तो देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है अपार्ट फ्रॉम वाटर जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, है ना। हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर ले, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर ले, तो वो भी क्या हो जाएंगे? उसका भी हम बर्फ जमा देंगे, फिर उसको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, नाउ a candle which is made of wax is one such example how we can turn candle wax into liquid state. अब यहाँ पे इन्होंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल क्या दिया है? वैक्स का एग्जाम्पल दिया है।
सो वैक्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही उसको हीट मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे उसको हल्का सा उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो वापस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड back to the solid state? थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके we should cool the liquid wax to change it into a solid. ठीक है, what are the other liquids you have seen which get converted into a solid? और कौन कौन से लिक्विड हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा. सो हैव यू एवर सीन कोकोनट ऑयल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन? यस, वी हैव सीन, है ना, हमने वो नारियल का तेल देखा है, सर्दियों में क्या हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है, और गर्मियों में क्या होता है, वो बिल्कुल ऐसे पिघल जाता है. ठीक है, तो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड. Hence we can see that water and other substances change their states on heating or cooling. तो substances क्या होते हैं, हीट एक्सेप्ट करने पे अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर लेते हैं, एंड हीट गेन करने पे भी वो अपना फिजिकल स्टेट क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, दोनों में ही. ठीक है, अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी उनका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, अगर उनका टेम्परेचर कम होगा तो भी उनका फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा. So the process of conversion of solid into liquid, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, यानी कि हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. अब हमारे पास देखो क्या है, पहले हमारे पास अगर हम सॉलिड से लिक्विड में करेंगे तो हमें इसको हीट देना पड़ेगा, अगर हम इसको हीट देंगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो कैसे कन्वर्जन होगा, ये मेल्टिंग से कन्वर्जन होगा. लेकिन अगर हम इसके उल्टे प्रोसेस के बारे में बात करें कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, ओके, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. ठीक है, इसको फ्रीज करना पड़ेगा. तो यहां पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग. ठीक, नाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of liquid into solid state is called freezing. क्या बोलेंगे इसको हम, freezing बोलेंगे. Now activity 8.6, let us complete the diagram. चलो तो देखते हैं कौन सा डायग्राम हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है. Fill in the blank boxes in figure 8.5 marked as A, B, C and 1, 2, 3 and 4. Conversion of different state of the water using the word given in the box. तो हमें इन टर्म्स का इस्तेमाल करना है, लिक्विड, फ्रीजेस, इवापोरेट, गैस एंड कंडेंस. 2 वर्ड हैव बीन फिल्ड फॉर यू. ओके, 2 वर्ड हमारे लिए पहले से फिल है. क्या है, मेल्ट. तो यहां पे हमारे पास मेल्ट हो रहा है सॉलिड टू डैश. मेल्ट कब होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है ना, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, और जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होगा तब क्या हो जाएगा, फ्रीजेस. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सेकंड, लिक्विड से गैस, यानी कि लिक्विड से सी, यानी कि क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा. जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इवापोरेट. एंड जब गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो इसको हम कहते हैं कंडेंस. ठीक है, तब हम इसको क्या बोल देंगे, तब हम इसको बोल देंगे कंडेंस. ओके, 8.5, हाउ कैन वाटर बी इवापोरेटेड फास्टर और स्लोअर. ठीक है, हाउ कैन बी वाटर इवापोरेटेड फास्टर एंड स्लोअर. वाटर जो है वो कैसे कभी कभी फास्ट इवापोरेट होता है, कैसे कभी कभी स्लो इवापोरेट होता है. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी सराउंडिंग्स हीट. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ये सराउंडिंग के हीट पे डिपेंड करता है ना. बहुत सारे वैसे तो फैक्टर्स हैं, हीट है यानी कि टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, विंड एनर्जी है, ह्यूमिडिटी है, तो इन सब पे ही इवापोरेशन इफेक्ट होता है. ओके, so we have learned about the evaporation, let us explore it more. So basically evaporation is the surface phenomena.
जितने पार्टिकल सरफेस पे होंगे वही पार्टिकल इवापोरेट होंगे, उसके नीचे वाले पार्टिकल्स इवापोरेशन शो नहीं करेंगे. सो ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स. What are the conditions that affect how fast water evaporate? तो कौन कौन सी conditions है जो हमें बताएगी कि भाई कितनी जल्दी कौन सा जो water है वो evaporate हो जाएगा. What differences do you see in evaporation on a cold day versus a hot day? तो जब cold day होता है तो evaporation becomes slower and in हॉट डे और अ सनी डे जो इवेपोरेशन होता है वो फास्टर हो जाता है. ठीक है, क्योंकि एज द टेम्परेचर इंक्रीज सो इवेपोरेशन इंक्रीज. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. ठीक, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग वर्ड्स मे बी हेल्प इन योर डिस्कशन. फैन, ड्राइंग क्लोथ्स, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे और द रेनी डे. So let us perform an activity in 8.7 to investigate conditions that will affect how fast water will be evaporate. तो इस activity के through we can easily identify कि कहाँ पे evaporation faster होगा और कैसे होगा. Now activity 8.7, let us investigate. So क्या क्या करना है यहाँ पे हमको? Take water in a small cap of bottle. ठीक है, हमको थोड़ा सा पानी ले लेना है. You may use sanitizer in place of water. अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो आप सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, पानी है तो पानी ले लो, सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर ले लो. नाउ टेक सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट. वही देखो, पहले हमने कैप पिन लिया, छोटा सा कैप, फिर हमने क्या किया, उसको प्लेट में ले लिया. द एक्सपोज एरिया ऑफ द वाटर इन द बॉटल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट. ऑफ कोर्स देखो, कैप के बारे में बात करें तो उसका एरिया इतना छोटा सा होगा, प्लेट के बारे में बात करें तो उसका एरिया जो होगा वो बड़ा होगा. ठीक, कीप बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर. दोनों को साथ में ही रख दो. नाउ रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कंप्लीटली इवेपोरेट ईच केस. तो अब हमको देखना है कि इसमें जो पानी था सेम वाटर रखेंगे. ऐसा नहीं कि एक में हमने ज्यादा पानी रख दिया, एक में हमने कम पानी रख दिया. नहीं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखेंगे. इसमें हमने पानी रख दिया, इसमें हमने पानी रख दिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर. अब हमको देखना है कि किसमें जल्दी पानी इवापोरेट हो जाएगा, किसमें पानी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा. सेम कंडीशन है, सेम टेम्परेचर है, बस इनका सरफेस एरिया जो है वो अलग अलग है ना. एक का सरफेस एरिया छोटा सा है कैप वाले का, और जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया कैसा है बेटा, उसका सरफेस एरिया बड़ा है. तो यहाँ पे क्या होगा, एज सरफेस एरिया इंक्रीज इवापोरेशन इंक्रीज. जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका इवापोरेशन उतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा. सो व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम. क्या क्या कंडीशन हमने सेम रखी है. टेम्परेचर इज सेम है ना, एनवायरमेंट का नेचर इज सेम. नाउ व्हाट डिड वी चेंज इन द इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट डिड वी मेजर. ठीक है, क्या हम अपने इन्वेस्टिगेशन में चेंज कर सकते हैं, क्या चीजें हम मेजर करेंगे. सो वी विल सी दैट कि यहाँ पे the water present in a plate evaporate faster than the water present in a cap. ठीक, कैप में जो water है उसका evaporation will be slower than the plate. now हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, फाइंडिंग द इन्वेस्टिगेशन. हमें यहाँ पे फाइनल अपना आंसर लिखना है, बॉटल. ठीक है, लेस और मोर. सो एक्सपोज एरिया ऑफ द वाटर, टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट इवेपोरेशन. लेट्स सपोज कि अगर थोड़ा सा हम सनी डे के बारे में बात करें है ना, तो यहाँ पे मान लो कि पूरा हमको एक दिन लग जाएगा, और इसकी कंपैरिजन में हो सकता है कि यहाँ पे हमको 5 to 6 आवर्स ही लगे, 5 to 6 आवर्स ही लगे वाटर को इवेपोरेट करने में. तो देख रहे हो सरफेस एरिया कितना बड़ा फैक्टर है इवेपोरेशन के लिए, राइट. Next is, how can you conclude from this investigations? So if you spread out water on a plate, it area exposed to the air is the larger and therefore evaporation is the faster. तो सिंपल सी बात है, जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, उतना ज्यादा जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, बिकॉज इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना. तो सरफेस फिनोमेना का मतलब होता है कि उस सरफेस पे जो ऊपर से हम देख रहे हैं उसके पार्टिकल्स ही इवापोरेट होंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स विल नॉट इवापोरेट. सो व्हाट वुड हैपन इफ मिल्क इज टेकन इंस्टेड ऑफ द वाटर इन द अबव एक्टिविटी. तो वाटर का इवापोरेशन रेट इज स्लोअर देन द इवापोरेशन रेट ऑफ द ये मिल्क.
ठीक है, मिल्क का एक्चुअली स्लोअर होता है देन दी वाटर, ठीक है, क्योंकि मिल्क क्या है, थिक है, एंड वाटर क्या होता है, लाइट होता है, इजिली फ्लो हो सकता है. अदर कंडीशंस विच अफेक्ट हाउ फास्टर वाटर इवापोरेट. सो यहाँ पे अभी हमने एक कंडीशन पढ़ा है. फर्स्ट कंडीशन हमने क्या पढ़ा है, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, और हमने सरफेस एरिया में क्या देखा, जो इवापोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया के. जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे इवापोरेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. नाउ द अदर फैक्टर्स, क्या है अदर फैक्टर्स, डिजाइन एन एक्टिविटी सिमिलर टू द एक्टिविटी 8.7, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है. फाइंड आउट व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल बी इवापोरेट. What would you change? What would you keep the same? Perform this activity. Use table 8.5 to record the data and discuss with your observation. See, एक बार हमने सरफेस एरिया रख लिया, दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे विंड रख सकते हैं. ठीक है, दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, विंड रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमने क्या किया, कपड़े धो के हमने सुखाए, ठीक है, एंड आज धूप निकली ही नहीं, ठीक है, तो भी कपड़े सूख जाते हैं. क्यों सूख जाएंगे, क्योंकि वहां पे विंड तो है, हवा तो चल रही है, तो जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, यानी कि उतनी जल्दी जो उसका वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा. सो अगेन यहाँ से हम कह सकते हैं कि इवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विंड के. इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड. जितना ज्यादा हवा होगा, जितनी ज्यादा विंड होगी, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा. ओके, नाउ record the data of an investigation where one could change, condition is changed and the other condition remain the same. So condition that is change, ठीक है, time taken for the complete evaporation. देखो condition में हम क्या change कर सकते हैं, wind के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है, wind के बारे में हम बात कर सकते हैं कि अगर हमारा wind अभी कम है, ठीक है, less है, या फिर अगर हमारा wind जो है वो more है, तो टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवापोरेशन, अगेन यहाँ पे कम टाइम लगेगा. मान लो 2 to 3 आवर्स लग गए, और यहाँ पे हमको कपड़े सुखाने के लिए 5 से 6 घंटे लग गए. ठीक, नाउ other than the conditions you have explored to find how the water can be made to evaporate faster or slower, you can conduct activity 8.8 to explore its further. तो देखो टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, है ना, विंड के बारे में हमने बात कर ली है. नाउ विल टॉक अबाउट दी ह्यूमिडिटी. ठीक है, किसके बारे में हम बात करेंगे, हम ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे. इफ इट्स गिवन इन योर बुक, तो देखो किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. एक्टिविटी 8.8, लेट अस एक्सप्लोर. टेक आइडेंटिकल कैप फॉर 2 बॉटल. तो 2 कैप ले लो. Pour equal amount of water in each of the cap. Place one of the cap in the sunlight and keep the other in the shade. तो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, कि अब यहाँ पे सरफेस एरिया हम सेम ले रहे हैं, है ना, वी हैव टेकन द सेम सरफेस एरिया, बट एक को हमने धूप में रख दिया और एक को हमने छांव में ही रहने दिया. तो किसका वाटर जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका इवापोरेशन भी फास्ट हो जाएगा. ओके, now observe the 2 cap of the bottle after 15 minutes. Record the time taken for the water to completely evaporate each case. ठीक है, now you can also repeat this activity on a windy or a rainy day or record your observation. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सारी चीजों को हम एक बार कंक्लूड कर देंगे. तो ये जो है ये हम मान के चलते हैं कि चलो 1 आवर में पूरा का पूरा जो पानी है वो इवापोरेट हो गया, एंड इट विल टेक अगेन 5 to 6 आवर्स टू इवापोरेट. What conclusion can you draw from the activity 8.8 and the other similar experience? So water evaporate faster from the cap kept in the sunlight. तो जो cap sunlight में रखा हुआ था, it will evaporate faster than the cap put in shade. So compared to the cap kept in shade. So it is common observation that the clothes dry faster and हॉट सनी डे, है ना, जिस दिन धूप बहुत तेज निकलती है उस दिन कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जिस दिन धूप नहीं निकलती है उस दिन वो क्या करते हैं, बहुत समय लेते हैं, है ना. सो डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन अ विंडी डे. तो क्या होता है, स्लोअर हो जाएगा.
It is once again a common observation that cloth dry faster with the increase in the movement of the air, water evaporate faster. ठीक है, तो जितनी तेज हवा होगी उतना ज्यादा यहाँ पे इवापोरेशन हो जाएगा. तो अब देखो कौन कौन सा है. एक हमारे पास सरफेस एरिया है, एक हमारे पास विंड है और एक हमारे पास टेम्परेचर है. जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा इवापोरेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक, नाउ the amount of water vapor in the air is more on a rainy day and hence rainy day are more humid. So humidity is the water content present in our environment. तो जब बारिश होगी तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा हमारे एयर में, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. ठीक है, और जब बारिश नहीं हो रही होती है, ठीक है, तो हम उसके कंपैरिजन में अभी का जो टाइम है वो लेस ह्यूमिड है. ठीक, नाउ it is also common observations that the cloth dry slowly on a rainy day. of course अगर बारिश होगी तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नेचर में ऑलरेडी पानी है, तो वो और कितना ही पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा, तब उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उतनी ही है ही नहीं, है ना. उसके पास, हमारे एनवायरनमेंट के पास इतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत सारा पानी और हमेशा ही पानी को एब्जॉर्ब करता रहे. उसके बाद उसके पास कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है जिसमें वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है. एंड अगर वो ऑलरेडी फिल है, अगर हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी क्या है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो इवापोरेशन को स्लो कर देगा. कौन इवापोरेशन को स्लो कर देगा, ह्यूमिडिटी. सो ऑन अ रेनी डे वाटर इवापोरेट स्लोली. रेनी डे में जो पानी, जो वाटर है वो क्या, कैसे इवापोरेट होगा, धीरे धीरे आराम आराम से इवापोरेट हो जाएगा. if the amount of water in the air is already high, तो अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा वाटर का कंटेंट हमारे एनवायरनमेंट में, तो ह्यूमिडिटी स्लो हो, ये इवापोरेशन स्लो हो जाएगा. और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन फास्टर हो जाएगा. तो अभी तक हमने ये देखा कि भाई इतनी सारी चीज़ें थी, है ना, इतनी सारी चीज़ें थी, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमेशा वो इंक्रीज हो रहे हैं जब इवापोरेशन इंक्रीज है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. बट इन केस ऑफ ह्यूमिडिटी इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ह्यूमिडिटी के केस में ये कैसे हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवापोरेशन, जितना कम ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा इवापोरेशन. सो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन. बाकी टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक, सो if you want to dry your cloth on a rainy day, how you can make it faster? क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे हम उसको हीट कर देंगे, है ना, हम वो कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं. नाउ कूलिंग इफेक्ट. कूलिंग इफेक्ट के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं. सो अवीज मदर परचेज अ न्यू मटका, है ना, जो अवी की मदर है उन्होंने क्या खरीदा, एक नया अर्दन पॉट खरीदा, मटका खरीदा. And to replace the stainless steel pot for a strong drinking water. Upon returning from school, Avi noticed the earthen pot and drinks water from it. Avi expressed surprise and asked why the water in the earthen pot is so cold. तो आपने भी देखा होगा मटके का जो पानी होता है वो ठंडा होता है एज कंपेयर टू आप वही सेम पानी, ठीक है, किस में रख दो, एक स्टील के बर्तन में रख दो, ठीक है, और वही आप क्या करो, मटके में रख दो, अर्दन पॉट में रख दो. तो आप क्या देखोगे कि कुछ टाइम के बाद जो स्टील के बर्तन में हमने पानी रखा था उसका टेम्परेचर एज इट इज रहेगा, और हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर हम अर्दन पॉट के बारे में बात करें तो उसका जो पानी है वो ठंडा हो जाता है. तो मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, क्या रीज़न है? सो द रीज़न इज कि जो मटका है, जो अर्दन पॉट है, उसमें होते हैं छोटे छोटे से पोर्स. ठीक है, छोटे छोटे से पोर्स होंगे तो जो वाटर है वो क्या करेंगे, उस पोर्स के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करते हैं. एंड क्योंकि हमारा सराउंडिंग जो है उसमें ऑलरेडी बहुत हीट है तो वो क्या करेगा, उन आउटसाइड ऑफ द वाटर को इवापोरेट कर देगा एंड इवापोरेशन कॉज कूलिंग. ठीक है, जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतना ज़्यादा हमें कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा. इसका एक और एग्जाम्पल समझो. हम क्या करते हैं, हम अपने रिस्ट पे परफ्यूम स्प्रेड करते हैं, फिर हमें वहाँ पे कैसा फील होता है, बहुत ठंडा फील होता है. क्यों?
क्योंकि वो जो परफ्यूम है दैट हैव अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, और जैसे ही वो इवापोरेट होगा वैसे ही हमें क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा. सो द रीजन इज द इवापोरेशन. ठीक है, और यहाँ पे हमेशा याद रखना इवापोरेशन कॉज कूलिंग. ठीक, इसी वजह से मटके का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है. तो सोचो जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा मटका जो है वो ठंडा पानी करेगा. ठीक है, और जितनी कम गर्मी होगी उतना कम उसका कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा. ठीक, सेम विथ कूलर. कूलर का भी यही इफेक्ट होता है, जितना ज्यादा गर्मी होगी है ना, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा वो ठंडी हवा देगा, और जितनी कम गर्मी होगी उतना कम वो ठंडी हवा देगा. ठीक, सो आई नेवर observe water getting cold in a stainless steel pot. What do you think is the reason? ठीक है, तो रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. नाउ वाटर सीप्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द earthen pot, है ना, उसमें क्योंकि छोटे छोटे से पोर्स होते हैं तो उसमें वाटर क्या हो जाएंगे, सीप हो जाएंगे, उसके अंदर से चले जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे, which impart a cooling effect on the water. What are the other examples of the cooling effect? Sprinkle water on the floor of the roof during the summer, it to cool it is another example. गर्मी के टाइम पे क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो छत है ना, उसको हम क्या करते हैं, धो देते हैं, है ना, उस पर पानी डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर हमें लगता है कि ठंडे, ये जो पंखे की हवा है वो हमें बहुत ठंडी ठंडी लगेगी. क्यों? क्योंकि उस रूफ पे जितना भी हम बोल सकते हैं हीट था, वो सारा का सारा हीट क्या हो गया, अब इवापोरेट हो गया, एंड जब इवापोरेशन हो जाएगा सो इट्स कॉज कूलिंग. ठीक है, Now I understand why we feel cooler if we sit under the fan. तो क्योंकि अब तो हमने भाई छत को धो दिया ना, है ना, तो वहां पे अब हमारे पास बिल्कुल भी हीट नहीं है, सारा का सारा हीट क्या हो गया, वो सारा का सारा हीट जो है वो चला गया, वो इवापोरेट हो गया. So we feel cool. The wind help the sweat to evaporate and cool us. Now let us perform an activity. चलो एक और एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे with simple electricity free model of pot in pot cooler. चलो कूलर के बारे में बात करते हैं. सो एक मॉडल की हेल्प से हम इसको समझेंगे. क्या है वो मॉडल? टेक 2 earthen pot of the different size. आपको क्या करना है, 2 मटके लेने हैं, लेकिन दोनों मटके कैसे होने चाहिए, अलग अलग साइज के होने चाहिए. फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट विद द लेयर ऑफ सैंड. प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द सेंटर ऑफ द लार्ज वन एज शोन इन दिस फिगर. अभी देख लेते हैं. तो 2 मटके ले लो, एक में क्या कर दो आप, मिट्टी डाल दो, सैंड डाल दो. फिल द गैप बिटवीन द पॉट विद द मोर सैंड. पोर वाटर इन द सैंड एरिया. फिर उसके अंदर पानी डालो. देखो कुछ इस तरीके से. यहाँ पे क्या है, ये तो नहीं था पॉट इन पॉट कूलर. ठीक है, देखो, हाँ, एक हमारा ये है और एक हमारा क्या है, ये है. 2 पॉट है यहाँ पे. ठीक है, और बीच में हमने क्या कर दिया है, बीच में हमने मिट्टी डाल दी है ना, बीच में हमने क्या किया, मिट्टी डाल दी और उसके अंदर हमने पानी डाल दिया. ठीक, प्लेस अ लिड और वेट जूट सैक टू कवर द पॉट ऑफ द स्मॉलर पॉट. अब क्या करेंगे, इस लिड से छोटे वाले पॉट को हम कवर कर देंगे. नाउ यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्रॉइंग ऑफ द पॉट इन पॉट कूलर वंस इट्स इज रेडी. अब थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो. ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे. 1 मिनट रुकना जरा. ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. ठीक है, अलाउ 4 to 5 आवर द मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन. मिट्टी थी बीच में, हमने उसमें पानी डाल दिया जहां पे सैंड था, अब उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं. द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी कंडीशंस. ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट अ कूलिंग इफेक्ट. अब हमको देखना है कि कूलिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट करेगा. ठीक है, कीप सम वेजिटेबल एंड फ्रूट इन इट एंड ऑब्जर्व फॉर अ वीक ऑन अ डेली बेसिस टू चेक फॉर द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स. तो इसके अंदर हमें कुछ रखना पड़ेगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, वो ठंडा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ वेजिटेबल्स रख देंगे और चेक करेंगे कि हाँ ये जैसा हमने रखा था फ्रेश वैसा ही है कि नहीं है.
So keep some vegetables and fruit in it and observe for a week on a daily basis to check for the freshness of the vegetable and fruit we kept inside the cooler. Now, you will have to add water regularly to keep the sand moist. तो वो क्या करेगा, देखो पानी जो है वो दूसरे वाले मटके से बाहर जाएगा, इवापोरेट होगा एंड इट कॉज कूलिंग. तो अंदर वाला जो पॉट है वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा कूलर हो जाएगा. For how many days can the vegetables and fruit be kept fresh in it? What are the conditions which can affect the number of these days? What else can be used in place of the sand for the better cooling? And you may also be familiar with the unique clay pot which is called surahi, है ना, इस तरीके का जो दिखता है सुराही. In summer surahi is used to keep the water cold. ठीक है, अब तो हम मटका रखते हैं, हम सुराही नहीं रखते हैं. Reason being evaporation. ठीक. How do clouds give us rain? अब जो क्लाउड है वो बारिश कैसे करता है, वो रेन कैसे देता है, तो पूरा हमें उसके लिए वाटर साइकिल पढ़ना पड़ेगा. सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ सन क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता है, वाटर ट्रांसपिरेट होता है फ्रॉम प्लांट्स, है ना. और इवापोरेट कहाँ से होगा, लेक से, ओशियन से, रिवर से, यहाँ सब से जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा. इवन पानी प्लांट से ट्रांसपिरेट होते हैं, फिर वो क्या हो जाएंगे, वो वेपर बन के ऊपर चले जाएंगे. ठीक है, फिर वहाँ पे उनका कंडेंसेशन होगा एंड दे फॉर्म क्लाउड. उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो जाएगा एंड वो बारिश बन के नीचे आ जाएगा. तो जहाँ जहाँ से पानी लिया है वहाँ वहाँ पे उनको पानी फिर वापस मिल जाएगा. ठीक. So condensation play a significant role in the process of bringing evaporated water back to the earthen surface. How does this happen? When air move higher above the earth's surface, it become cooler and cooler. तो जो लाइटर वाटर, जो लाइटर होते हैं, ठीक है, क्या एयर, वो हमेशा कहाँ की तरफ मूव करते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे. एंड जैसे जैसे हवा जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, दे फील कोल्ड, और फिर वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे. एंड वेपर जब कंडेंस होता है तो वो वाटर ही बनाता है. ठीक है. इट बिकम कूलर एंड कूलर. एट अ सर्टेन हाइट द एयर गेट्स सो कूल देन द वाटर वेपर टर्न इनटू अ ड्रॉपलेट. ठीक है, इतना ज्यादा वो कूल हो जाता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा and generally form around the dust particle. These small droplets floating in the air and form cloud. फिर ये छोटे 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 पार्टिकल्स मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेंगे. Many droplets join together to form a bigger drop of water. So why does air containing water vapor go up in the atmosphere? क्योंकि उनका लाइट वेट होता है. As we know, gas balloon containing lighter gases go up in the air. Similarly, water vapor is lighter than the air, causing to rise. ठीक है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, जिसका हम बोल सकते हैं कि मास कम हो जाएगा, तो वो हमेशा किधर की तरफ मूव करने लग जाएगा, अपर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा. So some drops get so heavy that they start falling. तो बोलते हैं ना बारिश हो रही है, तो क्यों होती है, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं, तो वो क्या होने लग जाते हैं, बारिश बन के नीचे आ जाते हैं. एंड दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन. इसी को हम क्या कहेंगे, बारिश कहेंगे, इसी को हम रेन कहेंगे. नाउ under special condition it might also fall as hail or a snow. We enjoy the rain and create a poem. You can complete the poem and present in your class. So देखो यहाँ पे क्या लिखा है अभी ने, ठीक है, क्या लिखा है, I wondered, oh I wondered so, which path does water choose to go? I wondered, oh I wondered so, when does it snow? I wondered, oh I got a wonder call, how does rain fall? फिर उसने आपके लिए कुछ लाइंस छोड़ी हुई हैं, so you can make your own poem. I wonder, ponder and a dream each day as the water journey takes it way. So ये इतना ब्यूटीफुल अभी ने लिखा है. आप भी कोशिश करें कि आप भी कुछ ऐसा लिख पाए, सुंदर सा, अच्छा सा. ठीक. Now activity 8.10 so demonstrates the role of the dust particle in the formation of cloud. तो dust particle के बारे में हम बात कर लेते हैं. ठीक है. In activity 8.10 let us change in a group activity. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रुप एक्टिविटी.
ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, कैसे करेंगे हम ग्रुप एक्टिविटी, टेक एन एम्प्टी डिस्कार्डेड 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल, आपको एक खराब प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है, pour about 1 cup of water in it, उसमें 1 कप पानी डाल दो, close the lid tightly, now quickly squeeze and release the bottle continuously for 2 to 3 minutes, observe the space above the water in the bottle. ठीक, यही एक्टिविटी आप क्या करेंगे, repeat the same activity after adding a small burned piece of newspaper in the water. अब पहले हमने सिर्फ पानी से किया था, अब उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, न्यूज़पेपर, बर्न न्यूज़पेपर डाल देंगे. इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हेजिंग साउंड above the water in the bottle. The burned newspaper provide very small invisible dust particle and which water vapor condense and form cloud. तो इसको परफॉर्म करने से आपको क्या पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो वाटर के साथ मिलके क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, नाउ let us perform activity 8.11 to represent our understanding and how water changes its state and its movement. So activity 8.11 के थ्रू we will understand कि कैसे water जो है अपना state change करता है और कैसे वो अपना movement change करता है. ठीक, तो activity 8.11 let us understand the process. Okay, so यहाँ पे क्या है, using arrow shown and the word given in the box shows where the water is stored, how water change its state and where it move. तो cloud, lake, ocean, river, ground water, evaporation, condensation, rain and snow. तो क्या होगा, जो लेक है, ओशियन है, रिवर है, ठीक है, ये सारे के सारे जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएंगे, है ना, इवापोरेट हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे. फिर कुछ टाइम के बाद वो रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में कंडेंस होके नीचे आ जाएंगे. ठीक, एंड उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो क्या है, रेन है, बारिश हो रही है, रेन बोल लो, स्नो बोल लो, ये SN है. यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी इवापोरेशन हो रहा है. ठीक है, नाउ what did I do well? I was able to label all the parts of the water cycle. Which part of the water cycle were unclear to me? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा unclear है. The water from the ocean and the earth surface evaporate the atmosphere. तो वेपर की फॉर्म में वो ऊपर चला जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा एंड रिटर्न एज अ रेन और अ हेल और अ स्नो, है ना. तो एक में मैंने रेन लिख दिया था, एक में मैंने स्नो लिख दिया. ठीक, और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे सर्कुलेशन को, क्यों, क्योंकि ये एक बार नहीं होता, ये हमेशा चलता ही रहेगा. ये जो साइकिल है ये हमेशा मूव करती रहेगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं. सो ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज. बहुत कम, लेस देन 1%, है ना, हमारे यूज में आता है. by plants, animals and humans. Most of the water is in the ocean and cannot be used directly. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो हार्ड वाटर होते हैं which cannot be used by us directly. We use water for drinking and also for many other activities. The number of people using water is increasing with rise in the population. तो हमारे पास सिर्फ लेस देन 1% ऑफ वाटर इज अवेलेबल एंड डे बाय डे पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, है ना. तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी. तो उसके लिए हम क्या, हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव सोचने पड़ेंगे, क्योंकि वी हैव अ प्लेंटी ऑफ वाटर बट वी कैन नॉट यूज इट. ठीक है, तो उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, जो यूजेबल अभी नहीं है, उसको हम कैसे यूज में लेकर आए, है ना, उसको हम उसमें क्या ऐड करें, कैसे उसको चेंज करें कि वो हमारे लिए सूटेबल हो, वो हमारे लिए फिट हो. ठीक, so the increasing demands for the water cause its storage in the many part of the world, hence it is very important to use water wisely. है ना, हमको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हमको जरूरत हो उतना ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. Now let us keep our water bodies free from pollution and you will learn more about the water and its conservations in the chapter nature as nature's treasure.
तो ये पानी एक तरीके का नेचर का खजाना ही है ना, तो हमें उसको सेव करना चाहिए, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पानी को हमें पल्यूट नहीं करना चाहिए, ना ही उसको हमें वेस्ट करना चाहिए, जितना हमारे काम का है उतना वी हैव टू कंज्यूम इट, एंड अगर हम बचा सकते हैं तो हमको सेव भी करना चाहिए। एंड देयर आर द डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम बाय विच वी कैन सेव वाटर, है ना, आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी सुना होगा। सो फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग वी कैन ईजिली स्टोर वाटर, ठीक, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हम वहाँ से स्टोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, ठीक है, और जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, वो होता है कंप्लीट। एंड इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।